हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पेपर कौन कौन दिए हैं आप लोग अपना मिलान कर लीजिए। आज 11 अगस्त है, इस पेपर का पूरा एनालिसिस किया जा रहा है और अच्छे से आप लोग देखिए। आप लोग द्वारा व्हाट्सएप पर भेजा हुआ क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने देख रहा है वो अपना मिलान कर ले। और दोस्तों 7 अगस्त का भी क्वेश्चन इस चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग जाकर वो भी मिला सकते हैं और अपने तैयारी को अच्छे से बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल ये रहे, निम्न में से कौन सी कोशिका को शरीर की सैनिक कहलाती है? तो ये हमारा ब्लड होता है, WCB, जो कि कोशिका कहलाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये रहे, जापान में नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, और इसी सवाल को बार बार घुमाकर पूछा जा रहा है। बम का नाम क्या है, बम कब गिराया गया था, ऐसे करके। तो आपका इसका हो जाएगा 9 अगस्त 1945। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये रहे, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो रेड डाटा बुक आपका प्रकाशित IUCN द्वारा किया जाता है। हर बुक के पीछे आप लोग देखिएगा एक कोड होगा, वो उसी कोड को IUCN बोला जाता है। आपका अगला सवाल, वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? ये हमारा देहरादून में है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोग द्वारा ही क्वेश्चन भेजा गया था, जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। आपका सही आंसर और राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ का है, किस जिले का, ये भी बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, रप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों, रप्पा विद्रोह 1879 में हुआ था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1879। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, बिहार में पहली कंपनी कहाँ लगाया गया था? तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में पहली कंपनी सन 1632 में पटना में लगाया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल लेते हैं। आपके सवाल ये रहे, गुलमीगिरी किस भाषा में लिखा गया? तो ये भाषा हो गया मराठी, ज्योतिबा राव और फूले भाषा में लिखा गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, रक्त का pH मान क्या होता है? दोस्तों, रक्त का pH मान 7.4 होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया जा सकता है दोस्तों, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से बता दें आपको कि ये क्वेश्चन आप ही लोग द्वारा भेजा गया है। राइट है या सही है, आप कमेंट करके हमें जरूर। चलिए आपका अगला सवाल ये रहे, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते? दोस्तों, रेशम कीट का पालन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये शिवहर जिला है। आपका अगला सवाल ये रहे, इन बुतुबा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रहेला है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मॉस्को देश में लिखा गया था। तो दोस्तों, इसको भी आप याद कर लीजिएगा और पुस्तक भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, काराकोरम दायरा भारत के किस राज्य में है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर के राज्य में है। आपका दोस्तों अगला सवाल ये रहे, किस हार्मोन को दूध जनक हार्मोन कहते हैं? तो ये हमारा LTH हार्मोन कहते हैं। दोस्तों, आपका अगला सवाल ये रहे, विजयनगर की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो दोस्तों, विजयनगर की राजधानी हैप्पी कहलाती है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप ही के लोग द्वारा व्हाट्सएप पर भेजा गया है, जो जल्दी जल्दी रिपीट कराया जाता है। आप किस जिले से, अपना कमेंट करके बताएं, और क्वेश्चन सही है या गलत ये भी बताएं। दोस्तों, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अच्छी अच्छी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा टेलीग्राम पे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल ये रहे, जो है सेबी का चेयरमैन कौन है? तो सेबी का चेयरमैन हमारा माधव तलवाता जी हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन फटाफट किया जा रहा, आप सभी आकर फटाफट रिवीजन कर ले और देख ले आप सही बना है या गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे,
बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों बिहार का बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। ये याद रखिएगा 100% सवाल, इसको रिपीट कर सकते हैं कि ये करंट का है और अभी ही आप लोगों को पता हुआ होगा कि बजट प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नीचे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जल संरक्षण का साक्षी मिला है? तो दोस्तों ये जल संरक्षण का साक्षी धोलावीरा में मिला हुआ है, जो कि ये एक अपने आप में एक ताज्जुब की बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, नानाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये नानाजी पार्टी का संस्थापक एडोल्फ हिटलर जी थे, जो कि एक विदेशी व्यापारी भी रह चुके हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल ये रहे, क्वेश्चन नंबर, लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो दोस्तों ये लाइसोसोम का खोज डी दुबे जी ने किया हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू किया जाता है? तो दोस्तों ये आपातकाल के समय मौलिक अधिकार लागू 20 और 21 किया जाता है, यानी कि 20 और 21 अधिकार मौलिक अधिकार में लागू किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल ये रहे, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला था, जो कि ईरान के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ओलंपिक 2024 के आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो दोस्तों ये ओलंपिक का आयोजन फ्रांस पेरिस में किया गया था, जो कि अभी भी संपन्न हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, दोस्तों वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और फटाफट रिवीजन कर लें, ताकि ये आप लोगों को पता चल जाए आपने सही ऑप्शन मारा है या गलत, और क्वेश्चन सही है या गलत आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। और आप ही लोगों द्वारा क्वेश्चन भेजा हुआ है, मैं फुल क्वेश्चन ओरिजिनल में आप लोगों को पूरा कराऊँगा कल 11 बजे। दोस्तों आपका अगला सवाल ये रहा है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे, जो कि प्रथम ही मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों HF में कौन सा बंद है? तो HF में आपका हाइड्रोजन बंद होता है, जो कि एक बहुत ही गैस बनाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये है आपका दोस्तों, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, जो कि CCl4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों पटना हमारा बिहार की राजधानी है, वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों बरेली शोध कारखाना बेगूसराय में स्थित है दोस्तों आपका अगला सवाल ये रहे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रभावित विद्युत मोटर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, सूरत का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों ये सूरत का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये हमारा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आनामुंदी है, जो कि दक्षिण एशिया के लोगों के लिए सबसे बड़ा चोटी है दक्षिण भारत में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत रत्न इस साल किसको दिया गया है? तो दोस्तों भारत रत्न इस साल आप लोग करंट अफेयर पढ़े होंगे, और जो PDF हमने प्रोवाइड किया उसमें बताया गया है कुलकर्णी जी को मिला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बिहार दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल आप देखिए यहाँ पे, मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कब किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था दोस्तों, जो कि 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोग द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए हुए हैं, ये आज के एग्जाम का है दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और फटाफट रिवीजन कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें दोस्तों। कल 11 बजे आपका पूरा
100% क्वेश्चन ओरिजिनल रिवीजन कराया जाएगा दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब चैनल के करके रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल आपके नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, गुड बाय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस चैनल पे 7 अगस्त का भी उपलब्ध है, आप लोग वहां जाकर मिला लें। और जिनका बच्चों का आगे पेपर है वो भी अच्छे से देख लें। और इस चैनल पे आपको ओरिजिनल ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।